वेलकम बैक टू बुक सीजन। और पिछले 5 दिन में ज़्यादा कुछ कवर हुआ नहीं, और शायद ही बुक पढ़ भी पाए क्योंकि कहीं दूसरी जगह डिस्टर्ब थे और इन चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जा रहा था। पर बुक्स काफ़ी ज़्यादा नए स्टार्ट कर चुके हैं। एक ये है 0 to 1, इसके बारे में बात करेंगे। ये बुक ख़त्म हो चुका है। उसके बाद एक ये बुक स्टार्ट हुआ है, मास्टर योर इमोशंस। सेकेंड बुक वो है जो अभी चल रहा है। ये बुक है, इसके ऊपर एक शायद मूवी भी है, डार्क मैटर। ये अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। ये पहले भी स्टार्ट कर चुके थे और इसमें कुछ पेजेस आगे बढ़े हैं, 20 या 30 पेजेस आगे बढ़े हैं। और एक लास्ट बुक ये है। तो डे 15 है, तो ऑलमोस्ट 5 बुक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कवर कुछ खास हुआ नहीं है। तो स्टार्ट इस बुक से करते हैं, 0 to 1। इसमें काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक काम करते हैं, इससे पहले इस बुक के बारे में बात करते हैं, मास्टर इमोशंस, किसमें, क्योंकि ये बहुत छोटा सा टेक्स्ट इसको लेके लिखा हुआ है। सो वेट। मास्टर इमोशंस पूरे बुक में काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी एग्जांपल्स हैं, काफ़ी टॉपिक्स है जो कवर किया हुआ है। पर हमको जो इम्पोर्टेंट दिखा वो ये है, एक समरी है बहुत छोटा सा, उसके बेसिस पे। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ अ हेल एंड हेल ऑफ अ हेवन। बेसिकली कंसेप्ट यही है कि जो थॉट प्रोसेस है, अगर उस पर कंट्रोल किया जा सके, अगर उसको सही से चैनलाइज किया जा सके, लॉजिकल और रीजनेबल थॉट्स को अगर कंबाइन किया जा सके, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं, जहाँ प्रॉब्लम है वो हमें प्रॉब्लम की तरह नहीं दिखेगी। जहाँ नहीं प्रॉब्लम है वो भी हमें प्रॉब्लम को दिख सकती है, अगर उसे सही से मेंटेन नहीं किया जाए। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करती हैं। तो इस बुक का काइंड ऑफ पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट ही है। और बाकी इसको लेके एक और टेक्स्ट है जो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स बाय ब्रायन ट्रेसी। उसको लेके एक शॉर्ट फॉर्म बनाती हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन में दिख जाएगा। वापस आते हैं हम लोग 0 to 1 पे। तो इसको लेके थोड़ा ज़्यादा टेक्स्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा। सो बी पेशेंट, लेट्स कवर इट। डोंट कॉपी आइडिया, फाइंड अ न्यू वन। बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोग इस ट्रैप में जा चुके हैं। जो भी चीज़ें हैं, और अभी हम लोग जिस स्टेट में हैं, मोस्ट ऑफ द एडवांसमेंट और मोस्ट ऑफ द जो डिस्कवरीज और इन्वेंशन है वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब कुछ खास ऐसा बचा नहीं, और अगर बचा होता तो लोग ऑलरेडी खोज रहे होते। और ये चीज़ दिखता भी है क्योंकि कुछ गिने चुने ही एक्सपर्ट्स हैं जो नई नई चीज़ों को, नए नए बर्ड्स, नए नए प्लेसेस, नए नए ट्राइब्स को खोज पा रहे हैं, नए नए डिस्कवरीज कर पा रहे हैं। इन्वेंशंस तो हो ही रहे हैं, पर डिस्कवरीज का थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। एक और कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 पार्ट है, एक है कॉपिंग का, एक है नया आइडिया लाने का। कॉपिंग में क्या होता है कि ऑलरेडी कोई एक चीज़ बन चुका है और उसको हम लोग कॉपी कर रहे हैं। एक वन है, उसको हम लोग एन नंबर्स में, एन टाइम्स में कॉपी कर रहे हैं। न्यू में क्या होता है कि हम लोग जीरो से, जहाँ कुछ भी नहीं है, नथिंग से समथिंग पर हम लोग पहुँचते हैं, उसको बोलते हैं 0 to 1। Do what is already being done leads to dead ends. When when you are copying, you are not creating something new. It's just a version of someone else's. There isn't any formula or written path to create something new, and that's it. जबकि ये बुक बोल रहा है कि 0 to 1 है, और पर इस बुक का सबसे बेस्ट चीज़ है वो ये है कि ये बुक ये कहीं से भी क्लेम नहीं कर रहा है कि इस बुक को पढ़ के तुमको ये पता चल जाएगा कि 0 to 1 कैसे जाना। क्योंकि दूसरे कंसेप्ट पे पहुंचते हैं, जो अच्छे बुक्स होते हैं वो कभी भी तुमको क्लियर डायरेक्शंस नहीं देते। वो तुम्हें टूल्स अवेलेबल करवाते हैं, वो तुम्हें आइडियाज़ देते हैं, वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करते हैं, चैलेंज करते हैं, पर वो तुम्हें क्लियर डायरेक्शन कभी नहीं देते। क्योंकि हर जो न्यू चीज़ डिस्कवर हुई उसका एक अलग डायरेक्शन था। तो वही चीज़ है, जो भी सक्सेसफुल कंपनीज है, हर का अलग सक्सेस स्टोरी है। किसी का सक्सेस स्टोरी में सिमिलैरिटीज बहुत रेयरली मिलती है। There is no motivation, especially external. It's always internal, and it has a different name, that is will and willpower. मोटिवेशन से कुछ होता नहीं है, क्योंकि मोटिवेशन का सहारा जब भी तुम किसी चीज़ के लिए लोगे तो वो बहुत ही शॉर्ट टर्म, टेम्प्रोरी और शॉर्ट लिव्ड होता है। आज मोटिवेशन लोगे, कल चल जाएगा, परसों। तो अगर मोटिवेशन के थ्रू किसी को जाना है तो वो तुमको कांस्टेंट चाहिए, काइंड ऑफ अ डोज और एडिक्शन सिमिलर। बट जो विल पावर अगर कोई एक बार जनरेट कर लेता है तो वो भी लंबे समय तक चलता है, और
वो इसलिए लंबे समय तक चलता है क्योंकि एक बार विल पावर आ जाए तो डिसिप्लिन डिसिप्लिन में होकर चीज़ों को करना ईजी हो जाता है। उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे जब स्टार्टिंग में अभी से 5 या 6 साल पहले टाइपिंग स्टार्ट किए थे तो 20 25 30 के आसपास था, पर वो फिर धीरे 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 वो आते गए और अभी ऑलमोस्ट 80 90 100 के आसपास है। विल पावर प्लस डिसिप्लिन बेटर है मोटिवेशन के थ्रू। उसके बाद इसमें एक और चीज़, एक और कंसेप्ट है जिसके बारे में बात किया गया है कि कॉपिंग और जो न्यू थिंग है दोनों में क्या डिफरेंस है। कॉपिंग को काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन के सिमिलर है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में वही चीज़ हो रहा था कि लोग कॉपिंग बहुत ज़्यादा कर रहे थे। उसमें वही है कि जो ग्रोथ है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। बेसिकली जो पहले बन चुका है हम कुछ नया बना रहे हैं उसी लेवल बना रहे हैं, वो एक लेवल ऊपर नहीं है, फिर कुछ न्यू नहीं है। लेकिन भाई जब टेक का बात आता है तो टेक में चीज़ें एक लेवल ऊपर ऊपर होती है, और जब भी हम लोग टॉप 5 स्किल्स की बात करते हैं तो उसमें कोडिंग जरूर आएगा। कोडिंग आएगा, क्रिएशन आएगा, ये सब जरूर आएगा, क्योंकि कोडिंग भी काइंड ऑफ वही चीज़ है कि you have a device but you have nothing, you start from zero and you create a final product and you can do it on your own without any external help। तो कोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, और धीरे धीरे वो और इम्पोर्टेंट होता ही जाएगा। इसके बाद एक और सेंटेंस है और ये बार बार मेंशन होगा कि जो हम यहाँ बता भी रहे हैं ये कोई टीचिंग की तरह नहीं बता रहे, ये काइंड ऑफ मेरा पर्सनल लर्निंग है। I don't like the word blog, but it is book reading session kind of. Okay, the fact that I am learning from this book and telling you the same is itself a horizontal path। इसी चीज को हम यहाँ पे फिर से लिखें जो तुमको बताएं। But if I derive my own learning outside of this book is vertical। और ये जो अभी हम ये सेंटेंस पूरा पढ़े, ये सेंटेंस अपने आप में एक वर्टिकल है। जो बुक से हम पढ़ रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल है, पर बुक का जब मेटा एनालिसिस कर रहे हैं वो वर्टिकल है। तो डिफरेंस समझना बेटर है, ताकि चीज़ों को एनालाइज करना इजी होता है। जब तुम कोई एक प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो, कोई कुछ डेवलप कर रहे हो, तो तुम्हारे पास एज है या नहीं, तुम वर्टिकल प्रोडक्ट बना रहे हो या हॉरिजॉन्टल, ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए और बुक में इसके बारे में बात किया गया है जीरो सम और पॉजिटिव सम। जीरो सम क्या होता है? जीरो सम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि वहाँ ज़्यादा है, बाकी और भी चीज़ों के एग्जांपल लिया जाता है, पर स्टॉक मार्केट बेटर एग्जांपल रहेगा, ईजी समझ में आएगा। होता क्या है कि जब हम लोग डेली ट्रेड कर रहे होते हैं तो बेसिकली कोई एक पॉजिटिव वैल्यू हम लोग जनरेट नहीं कर रहे होते। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है, किसी और को लॉस हो रहा है, किसी और को लॉस हो रहा है तो हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक होता है जीरो सम, जहाँ पे किसी का ओवरऑल कोई फायदा नहीं हो रहा होता है, हमेशा उसका जीरो सम नेट जीरो होता है। वही क्या होता है अगर हम स्विंग कर रहे हैं, स्विंग बेसिकली इसको बोलते हैं, हम होल्ड कर रहे हैं, स्टॉक बाय कर रहे हैं और लंबे समय तक होल्ड कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि पैसा का वैल्यू एक्चुअली बढ़ रहा होता है, इसको पॉजिटिव सम बोलते हैं। यहाँ पे हर कोई प्रॉफिटेबल हो रहा होता है लॉन्ग टर्म। तो जीरो सम और पॉजिटिव सम में यही है। जीरो सम में कि ओवरऑल अगर सबका पॉजिटिव नेगेटिव देखा जाए तो उसका वैल्यू जीरो आएगा, पॉजिटिव सम में ओवरऑल सबका ग्रोथ होगा। तो वही चीज़ है। इसमें ये भी देखा जाता है कि बहुत बार अगर पॉलिटिक्स में अगर एक अच्छा कंपटीशन ना हो और सिर्फ कंपटीशन एक नेगेटिव साइड में, तो वो जीरो सम गेम हो जाता है। पॉजिटिव सम क्या होता है? जब दोनों एक दूसरे को क्रिटिसाइज भी करें और दोनों एक दूसरे को इम्प्रूव करने का भी कोशिश करें खुद को लेके, तो वो एक बेटर होता है। उसके लिए क्रिटिसिज्म झेलना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई आंसर हम नहीं देंगे। हाउ शुड अ फ्यूचर वर्ल्ड लुक लाइक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव? यू शुड थिंक अबाउट इट, यू शुड write answer to it, find a notebook and write the answer। Okay, then it also talks about Pareto principle, जिस पर हम बात कर चुके हैं। then it talks about secrets, basically new inventions, new discoveries, जो यहाँ पे लिखा होगा पढ़ देते हैं। it talks about new secrets, basically new ideas, inventions, laws and ways to live which majority of us just decline to be a possibility। तो ये काइंड ऑफ एक थॉट प्रोसेस बना दिया गया ओवर द टाइम, जिस पर मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ थोड़ा बहुत। इसके बाद कंपनीज डोंट हैव अ कल्चर, एवरी कंपनी इज कल्चर इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लंबा जा रहा है, इसे थोड़ा फास्ट कवर करते हैं। उसके बाद ये क्लीन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि क्लीन टेक्नोलॉजी मोस्टली अगर हम क्लीन टेक्नोलॉजी देखें तो वो सक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि उनका मोटिव्स कहीं और था। और एक और
पॉइंट यहाँ पे कवर है कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज जस्ट अ मिथ। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि if you are creating a company, sooner or later your motive will be to generate profit, and if your motive is to generate profit, it can't be social. Basically you will not be able to help people, nature, climate or earth. कुछ कंपनीज है जो इसमें अच्छा खासा काम कर चुकी है, जिसमें एक एग्जांपल काइंड ऑफ टेस्ला का है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी और काइंड ऑफ क्लीन एनर्जी बनाने में काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रह पाई है और लार्ज स्केल पे हो पाया। कंपनी बहुत सारी हैं जो टेस्ला से बेटर है परफॉर्मेंस में और काफ़ी चीज़ों में, पर क्योंकि वो लार्ज स्केल पे नहीं जा पाई है तो उसका काउंट किया नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हेल्प हो रहा है तो वो एक लार्ज स्केल होना चाहिए तो ही उसका कुछ खास सेंस बनता है। ऑफ कोर्स एवरीथिंग काउंट्स, बट वी अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। उसके बाद एक और है कि पॉसिबल फ्यूचर्स के बारे में यहाँ पे फिर से बात किया गया है बेसिक लेमेन टर्म्स में। दो तरीके हो सकते हैं, या तो प्रोस्पर होंगे या तो रूइन होंगे, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा। तो मॉडर्न टर्म में ये चार तरीके से हो सकता है। एक हो गया रिकरेंट कोलैप्स, बेसिकली अप एंड डाउन मूवमेंट, बेटर वर्स बेटर वर्स बेटर वर्स, ओके। देन वी हैव प्लेट्यू। प्लेट्यू में क्या है कि पहले धीरे धीरे हम लोग फास्ट इम्प्रूवमेंट, फिर थोड़ा सा स्लो इम्प्रूवमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन में हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बेटर, फिर वहाँ से एक अच्छा क्रैश और ड्रॉप और काइंड ऑफ एंड। Then there is a takeoff, the fourth. It's basically flat, 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 because we are not expecting this will be flat, and then we have a takeoff from here. So that's the fourth one, and that's how the book ends. तो काफ़ी वीडियो का लेंथ अब बढ़ रहा है और कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि it's fine. I don't think too much about videos. I like to create them and I enjoy creating them. So I'm interested in doing this because I haven't read fiction, English fiction, for a long time. It's a fiction. It's a good story I have heard. That's all. See you tomorrow.